मैं बीपी यादव, आप देख रहे हैं खरीबात 24/7। इस समय हमें बलिया में, और बलिया में 28 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नगरपालिका में कमल खिलाया है, और जिसे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, चाहे वो निचले स्तर के हो चाहे ऊपरी स्तर के हो, लबरेज है, हिम्मत से लबरेज है, जोश से लबरेज है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद चौबे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो चौबे जी, जिस तरह से जीत का परचम लहराया है बलिया में भारतीय जनता पार्टी का एक लंबे अरसे के बाद, और इस समय जैसा कि मैं देख रहा हूँ, एक दिन पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ और सभी लोग, बड़े बड़े नेता मौजूद रहे, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होना इस बात का संकेत है कि जो यहाँ के नेता लोग, वरिष्ठ नेता लोग, लोगों में संदेश देने का काम किए हैं कि जब चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी विकास कार्य यहाँ सफलतम तरीके से पूर्ण होंगे। तो जनता इस बात को समझी और जनता ने कमल खिलाने का काम किया। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक तरफ से समाजवादी पार्टी घेरने में लगी थी, दूसरी तरफ से बहुजन लगी थी, और उसके बीच में जहां जहां भाजपा को वोट नहीं मिला करता था, जहां पे 10 वोट 5 वोट जिन वार्डों से मिलते थे, इस पर हजारों वोट मिले थे। इसके पीछे मुख्य क्या कारण रहा? उस सोच को जनता समझे कि भारतीय जनता पार्टी का जब चेयरमैन रहेगा, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी विकास कार्य होंगे नगर क्षेत्र में। इस बात को हर एक तबके के लोग समझें और भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास कायम किए, अपना वोट दिए और कमल किया। यही कारण है और विशेष कोई कारण नहीं है। जनता ने समझा कि भारतीय जनता पार्टी जरूरी है नगर क्षेत्र में। जिस तरह से देखा जाए, नगर क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। 1-2 वार्डों को छोड़ दिया जाए तो कई ऐसे वार्ड हैं जहां जल निकासी की भयंकर समस्या है और गंदगी की भयंकर समस्या है, जो पिछले काफी सालों से चली आ रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि संत कुमार मिठाईलाल, जो कि नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, वो इन समस्याओं से पार पा पाएंगे? आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि बलिया जो नगर है, ये गड्ढे नुमे क्षेत्र में बसा हुआ है। जल जमाव की समस्या यहाँ की पुरानी समस्या है। दूसरी बात, नगर पालिका इतने मुश्किल दौरों से गुजर रहा है आर्थिक रूप से, जिसकी कोई सीमा नहीं है। पूर्व में 15-20 साल से जो भी यहाँ चेयरमैन हुआ या कुछ मंत्री लोग भी पूर्व में रिवॉल्विंग फंड से पैसा लेकर के सरकार से कर्ज के रूप में, और नगर पालिका में जगह जगह बेवजह खर्चा किए हैं लोग, जिसका ब्याज ही 50 लाख रुपए महीने राज्य वित्त से कट जाता है, और नगर पालिका अपनी जरूरतें नहीं पूरा कर पा रही है। इसके लिए अब पत्र नगर पालिका शायद भेज रही है। मैं तो भाई समाजसेवी होने के नाते इन बातों की जानकारी रखने का कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। इसलिए नगर पालिका की वित्तीय स्थिति, और पिछले 5 वर्षों में तो वित्तीय स्थिति इतना जर्जर हो गई कि जो सरकार के विशेष अनुदान हैं, जैसे 15वां 16वां वित्त है, इन पैसों का भी जम के दुरुपयोग हुआ है। यह बहुत लंबे जांच का विषय है। अभी आप लोगों के सामने दुरुपयोग हुआ है, तो उस समय तो जो समाजसेवी जी थे वो खुद भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या वो भारतीय जनता पार्टी में बचने के लिए आए थे? वो किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई कुछ कहना नहीं मानते थे। उनको न जाने समझाने वाला कौन था। उनके पास अपने पास जब आदमी के पास क्षमता नहीं होती है किसी बात को सोचने समझने की, तो किसी की राय से चला जाता है। ये सब क्षमता उनमें नहीं था। नेतृत्व ना सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, और वो बेढंग सब काम किए, गलत पैसे का यूज किए। हाँ, यूज भी हुआ है, पैसा गलत तरीके से हुआ है। दिनेश विश्वकर्मा थे, इन लोगों ने मिलकर ना जाने क्या खिचड़ी पकाई है। ये अब लंबे जांच का विषय है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या आपसे ये उम्मीद जताई जाए कि जो पिछले 5 साल के जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि लूट खसोट हुई है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है, जिले में भी आप ही लोग आ गए हैं, तो उम्मीद जताई जाए कि उन 5 सालों के कार्यों का लेखा जोखा
जो आप जिस तरह से कर रहे हैं उनका सरकार लेगी? निश्चित रूप से भाई साहब आप समझ लीजिए कि संत कुमार मिठाई लाल जो अभी नगर पालिका अध्यक्ष हुए हैं, इनके कार्य करने की क्षमता, चूंकि हमारे बचपन से मित्र भी रहे हैं, मैं जानता हूं ये आदमी ईमानदारी से काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और विकासशील विचार का है, विकासशील नेचर का है। तो काम करने में कहीं भी कोताही नहीं बरतेगा और बढ़िया तरीके से काम करेगा, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये बात मैं भली बात जानता हूँ। हाँ, तो चलते चलते चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चैनल से जुड़े, अपनी तमाम बातें रखें, ठीक है। और क्या उम्मीद जताई जाए, आखिरी सवाल हम चलते चलते करेंगे कि समाजसेवी जी के किए गए तथाकथित कार्यों की क्या ये सरकार जो नगर पालिका में बनी है जांच करवाएगी? संभवतः कई लोग इस पे हाईकोर्ट में रिट भी दायर किए हैं, जनहित याचिका दायर किए हैं। मैं भी जनहित याचिका पिछले 5 वर्षों में लड़ा, जिसकी फाइल मैं आपको इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद दिखा रहा हूँ। तो मैं भी जनहित याचिका लड़ा, लेकिन किन्हीं कारणों से मेरा जनहित याचिका खारिज हो गया, मेरे वकील साहब के उपस्थित न होने से। अब क्या हुआ वो विषय अलग है, लेकिन कई लोग इस जनहित याचिका किए हैं और सारी शासन में भी वो किए हैं, लोग कंप्लेन किए हैं और इसका जांच चल रहा है। और संभवतः जांच के घेरे में पिछले कार्यकाल में जो लोग यो रहे हैं, जो लोग चेयरमैन हैं, लोग आएंगे और इनको उस भ्रष्टाचार की सजा मिलेगी निश्चित रूप। नहीं सर, गोल गोल जवाब नहीं हम चाहते हैं, हम एक सीधा स्ट्रेट आपसे जवाब पूछ रहे हैं कि क्या संत कुमार मिठाई लाल जांच बैठाएंगे अजय कुमार समाजसेवी पर? ऐसी उम्मीद जताई जाए। हाँ, संत जी ने कल अपने मंच से कहा है शपथ ग्रहण समारोह में कि सारे बातों की जांच होगी, सारे भ्रष्टाचार की जांच होगी। शायद आप मिस्टेक कर नहीं सुन पाए हैं, संत जी कहे हैं, बराबर कर रहे हैं, और वो आदमी करेगा। वो आदमी सोच का बहुत तगड़ा है, व्यवसायी वर्ग से तो है और बचपन से विभिन्न संगठनों की सेवा में भी रहा है वो व्यक्ति, तो निश्चित रूप से यह काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद जताई जाए कि अब काफी दिनों से, वर्षों से कहा जाए तो जिस नगर पालिका को छला गया है, जिसने विकास के रास्ते पे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ बढ़ना देखा है, अब वहां पे विकास हो और वहां की गलियां स्वच्छ हो और लोगों को शुद्ध पेयजल सहित तमाम सुविधाएं मिले। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए खरीबात 24/7 के साथ।